नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। आज ये दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे का जो एक कारण है वो है लेफ्ट हैंडर्स की जो यूनिकनेस है, उनकी जो डिफरेंसेस है उसको तवज्जो दिया जाए और उसे सेलिब्रेट किया जाए। वैसे हमारी सोसाइटी में ज़्यादा राइट हैंड यूज़ करते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम काफ़ी हद तक कहते हैं कि आप अपने राइट हैंड का यूज़ करो किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली जब आप लिखते हैं तब। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर शर्बानी राहा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शर्बानी मैम जो हैं ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ये 2013 से वडोदरा में एज अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस दे रहे हैं। ये काशिबा हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं और इनका खुद का भी हॉस्पिटल है। मैम मुंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल के साथ भी अटैच रहे हैं लगभग 4 वर्षों तक। तो मैम सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, जो मेन एक बहुत ही लेमन क्वेश्चन है पर मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से शुरुआत करें। ज़्यादातर चीज़ें जब हम होल्ड करने की या पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार कोई इंसान राइट हैंड यूज़ करता है और बहुत कम बच्चे हैं या कम लोग हैं जो लेफ़्ट का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा होल्ड, जो ऑटोमेटिक हमारा हाथ उठता है, क्या उसका हमारे ब्रेन के साथ कोई कनेक्शन है? थैंक यू आरती यहाँ बुलाने के लिए एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे तुमने आज डिस्कशन रखा है। एकदम बेसिक से शुरू करूँ तो हमारा जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों में बटा है, राइट एंड लेफ्ट। एंड जो बॉडी है उसका कंट्रोल अपोजिट ब्रेन से है। जैसे मेरा राइट हैंड हिल रहा है तो मेरा लेफ्ट ब्रेन इसे हिला रहा है। सो इट्स अ क्रॉस कंट्रोल, है ना। तो हमारे लिए एज अ न्यूरोलॉजिस्ट चेकअप के दौरान, पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को चेकअप के दौरान ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है कौन सा हाथ पहले उठाता है, तो विच हैंड डोमिनेंट जो हम बोलते हैं, कौन सा हैंड डोमिनेंट है उसका। क्योंकि उससे हम पता करते हैं कौन सा ब्रेन डोमिनेंट है। करेक्ट, राइट। अगर मोस्ट लोगों को देखा जाए वो राइट हैंड डोमिनेंट है, मतलब किसी भी चीज को रिफ्लेक्सली, मतलब क्विकली, जा बेटा वो लेके आ, तो पहले राइट उठेगा हमारा। मोस्ट लोगों का 90% पॉपुलेशन इज राइट हैंड डोमिनेंट। इसका मतलब 90% पॉपुलेशन का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है। बाय डोमिनेटिंग हम ये बोलना चाहते हैं कि सपोज हर काम के लिए कोई एरिया नियुक्त किया हो ब्रेन का, राइट के लिए ये, तो बोलने के लिए, बोलना तो कॉमन हुआ तो कहाँ से आएगा, राइट या लेफ्ट? तो वो ऐसा है कि स्पीच विल बी योर डोमिनेंट ब्रेन। तो अगर आप राइट हैंडेड है, आपका स्पीच लेफ्ट से है, तो आप डोमिनेंट ब्रेन से बोलने का मेन काम करते हो। तो हमको ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूर राइट, हम चेकअप में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में पर्टिकुलरली ज़रूर देखते हैं कि कौन सा हाथ डोमिनेंट है। इससे हमें ब्रेन कौन सा डोमिनेंट है ये पता चलता है। और अगर उम्र से पहले डोमिनेंट डेवलप हो गया तो वो भी पता चलता है। यानी हमारी जो भी मूवमेंट्स हैं, और स्पेशली जब हम, आपने कहा कि रिफ्लेक्स में अगर जब काम किया जाता है तो उससे हमारा कौन सा ब्रेन का हिस्सा ज़्यादा डोमिनेंट है वो पता चलता है। तो हम सबका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो डोमिनेंट ज़्यादा है, और अगर आप लेफ्ट यूज़ करते हैं तो राइट जो हिस्सा है दिमाग का वो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा डोमिनेंट है। मैम अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि आज भी जब हम हमारी सोसाइटी की बात करते हैं, हम घरों की बात करते हैं, स्पेशली जब घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अगर बाय चांस बच्चा लेफ्ट हैंड का यूज़ करने की कोशिश करता है, जैसे आपने रिफ्लेक्स की बात की कि चलो ये लेकर आ जाओ, और अगर बच्चे ने वो उठाया, फिर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर जब बात क्रेयॉन पकड़ने की आती है या पेंसिल पकड़ने की आती है और अगर बच्चे ने वो लेफ्ट हैंड से पकड़ी है तो उसे कहा जाता है कि ये गलत है, आपको राइट हैंड से ही पकड़ना है। तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत? फोर्स्ड हैंडेडनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा साइंस मानता है कि आपका नेचुरल हैंडेडनेस ही आपको ज़्यादा एफिकेशियस, मतलब आप ज़्यादा काम में अच्छे हो पाओगे। अगर आप अपना नेचुरल हैंडेडनेस यूज़ करोगे। फोर्स हैंडेडनेस होगा कोई भी तो आपका काम करने की लेवल थोड़ा
कम हो जाएगा। पर इन इंडियन सिनेरियो, हमारा जो सिनेरियो है, हम लोगों को हर चीज में इमोशंस या सोशल एस्पेक्ट घुसाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे तो आप प्रसाद लेने जाओ, आप लेफ्ट हैंड दे के देखो। सही बात है। आप किसी ने आपको कवर पकड़ाया, आप लेफ्ट हैंड तो दो, है ना। आपके जैसा बदतमीज कोई नहीं, ऐसा हो जाएगा, मतलब प्रसाद के लिए लेफ्ट हैंड दे दिया। तो हम लोगों को है ना थोड़ा सा स्टिग्मा है socially, emotionally. We are a country of with lot of culture and lot of emotions, and हमको हर चीज के साथ इमोशन और कल्चर जोड़ने की आदत है। तो ये हैंडेडनेस है साइंटिफिक और है एकदम अपने आप आनी हुई नेचुरल चीज, पर इसमें भी हम जोड़ देते हैं। यहाँ हम अशुभ मानते हैं बाएं हाथ को, तो ये एक्चुअली थोड़ा सा सोशल हमारी आदत है कि फोर्स करके राइट करवाना बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा विथ लेफ्ट हैंड। नेचुरली अगर जो बच्चा हाथ यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। अगर हम उसको फोर्स ना करें कि नहीं आपको राइट हैंड ही यूज करके अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। मैम आजकल बच्चे काफी हद में मैंने देखा भी है, ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चे आते भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स भी बात करते हैं कि बच्चे कुछ चीजें राइट हैंड से करने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजों में लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। जैसे कि खाना खाना है तो राइट हैंड है, पर पेंसिल पकड़ने तो लेफ्ट है। तो ये नेचुरली कितने सालों तक हम इसे सोचते हैं कि भाई ये सही है, इसको चलने देना चाहिए, और कौन सी उम्र से हमें टोकना चाहिए कि बेटा एक ही हाथ यूज करिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही हाथ यूज करना है, दोनों यूज कर सकते हैं जी। 3 to 4 years के बीच में हैंडेडनेस एस्टैब्लिश हो जाता है। मतलब अब आप ये हैंड डोमिनेंट हो, राइट, सो बाय 4 मैक्सिमम वो एस्टैब्लिश हो जाता है। 3 से मतलब 3 साल से पहले यूजुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपका एक दिमाग कम काम कर रहा है, तो आप ये हाथ ज्यादा यूज कर रहे हो। सो बिटवीन 3 and 4 years आपका हैंडेडनेस एस्टैब्लिश होना चाहिए कि ये है। जो दोनों हाथ यूज करते हैं उनको हम एम्फीडेक्स्ट्रस पीपल बोलते हैं, एंड विच इज क्वाइट ओके। आई मीन देयर इज नो नीड टू, मतलब उनको टोकने की कोई जरूरत नहीं है, दे कैन यूज बोथ देयर हैंड्स। मतलब उसमें साइंटिफिकली कोई इशू नहीं है, या ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है। मतलब आजकल तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो कह दे जाते हैं कि भाई ये तो इन्हें तकलीफ है, उसको प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं, एम्फीडेक्स्ट्रसनेस इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्फीडेक्स्ट्रस, राइट, दे कैन डू बोथ। तो ऐसा कोई पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। वेरी नाइस। तो चलिए आपका ये वाला प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। मैम हम फाउंडेशन ईयर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और हमें पता है, जैसे आप भी इस प्रोफेशन में हैं, कि इस स्टेज में बच्चों को अच्छा एक्सपोजर, अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम बात अच्छे एक्सपोजर और अच्छे एनवायरनमेंट की करते हैं, और जहाँ ये सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा काम भी करते हैं, बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते भी हैं, तो जब बात ग्रिप की आती है या कुछ पकड़ना है, चाहे फिर वो क्रेयॉन हो या बॉटल हो या स्पून हो, ऐसे समय में बच्चे की ग्रिप जो है वो अच्छी डेवलप हो, या उसका रिफ्लेक्स एक्शन कैसा अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उस समय में पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक ओवरऑल किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, प्रैक्टिस करा जाए, तो ही डेवलपमेंट यूजफुल है, राइट। तो जैसे मैंने कहा 3 से 4 साल के बीच में वो कौन सा हाथ ज्यादा यूज करेंगे ये एस्टेब्लिश हो जाता है। तो उस वक्त जितना उनको हैंड यूज प्रमोट किया जाए, खुद का काम खुद से करवाया जाए, थोड़ा सा खाना खाना है, फोर्स फूड फीड ना किया जाए, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से आई थिंक शुड बी ओके। आई मीन डेवलपमेंट तो वैसे भी ऐसा है कि आप जितना करवाओगे स्टिमुलेट उतना राइट। मतलब सही एक्सपोजर और जितना रिपीटेशन अगर वो होता है उस चीज़ का, तो बच्चा जल्दी उसे पिकअप करता है। मैम अगर बच्चा लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा है, जैसे आपने कहा कि 3 से 4 वर्ष के अंदर बच्चे की ये ग्रिप जो है ये डेवलप हो जाती है, अगर लेफ्ट हैंड ही यूज़ करना है उसे, तो आगे लाइफ में जाके क्या उसे कोई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं? कहा जाता है कि इट्स अ राइट हैंडर्स वर्ल्ड, यू नो, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है, इसलिए जो चीजें बनी है हमारे आसपास वो राइट हैंड के हिसाब से है। दरवाजे का लॉक हो या चाय का हैंडल, कप का हैंडल हो, यू नो, सो सब कुछ बना उस तरह से है।
तो आपके रेगुलर दिनचर्या में आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बट वो तो आई थिंक ओवर अ पीरियड टाइम सबको आदत हो जाती है, यू नो। जी जैसे लेफ्ट हैंडेड कोई हो तो पास में जो बच्चा बैठा है वो हमेशा टकराते रहेंगे द राइट हैंड, हाँ यू नो। करेक्ट और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स परस्यू किया है तो आपको बार बार द राइट हैंडेड पीपल विल बी लाइक, यू नो, यार तुम मत मुझे बॉलिंग करो, यार उल्टे से बॉलिंग करने लग जाते हैं। सो तो रोजमर्रा की जिंदगी में राइट हैंडेड लोग ज्यादा होने की वजह से सारा सब कुछ सिस्टम उनके हिसाब से है, तो थोड़ा लेफ्ट हैंडेड लोगों को डिसएडवांटेज रहता है। पर क्योंकि अगर हम नॉर्मल बुद्धि वाले हैं तो हम ऑटोमेटिक उससे एडजस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ हजार्डस नहीं है। मतलब ये एक सोच के भाई नहीं लेफ्ट हैंड से बहुत तकलीफ होती है, वो तो लिखना ही नहीं चाहिए, राइट हैंड ही यूज करना चाहिए, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई है नहीं, तो ये एक मिथ है इसका मतलब कि टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अगर 3 साल की उम्र से पहले पहले बच्चा एक ही हाथ ज्यादा प्रेफर कर रहा है तो उसको हम अर्ली हैंडेडनेस बोलते हैं, है ना। अर्ली हैंडेडनेस के किस्से में हम कभी कभी चाहते हैं कि आप एक बार एग्जामिन करा लो कि दूसरा हाथ ठीक तो है ना, क्यों अर्ली हैंडेडनेस आया, ऐसा। बाकी अदरवाइज देयर इज नो हार्म इन कोई भी हाथ डोमिनेंट हो। ओके मैम, ये जो प्रोसेस है मतलब आज भी अगर हम इस दिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जितने पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही एजुकेशन सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और पेरेंट्स टोक रहे हैं बार बार, तो ऐसे में टीचर का क्या रोल है? तो आई मीन टीचर को भी पता तो होना ही चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब टोकने की कोई ज़रूरत नहीं है या उनको फोर्स्ड हैंडेडनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका वो नेचुरल फिनोमिना है, मतलब वो उनका ब्रेन से उनको बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड, ब्रेन बता रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड से करना है, तो हमको उसमें बीच में इंटरफेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इनफैक्ट टीचर्स को है ये बात के कई पेरेंट्स टीचर्स का भी नहीं सुनना चाहते, यू नो। अगर टीचर्स भी बोलते हैं कि रहने दो लेफ्ट हैंडेड है, क्यों फोर्स कर रहे हो, तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, यू नो, आपको तो राइट ही करवाना चाहिए, आपको तो समझ नहीं है इस बात की, यू नो। तो थोड़ा सा हमको उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा टीचर्स को कि ऐसी कोई बात नहीं है। इफ he or she, any बच्चा is using left hand, let the baby be, आप प्लीज फोर्स मत करिए, ये नेचुरल है। मैम एक ये बात भी चर्चा में आती है कि जो बच्चे लेफ्ट हैंड यूज करते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, ऐसा कुछ भी है मैम? देखिए इन जनरल माना गया है कि ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है कि आपका जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव है, राइट, और लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, साइंटिफिक है ना, वो वर्किंग ब्रेन है, यू नो, इट वर्क्स अ लॉट। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो इसका मतलब आपका राइट ब्रेन ज्यादा है, तो आप क्रिएटिव ज्यादा हो। और कुछ कुछ एग्जांपल्स भी हो गए हैं, जैसे दा विंची है जिन्होंने मोनालिसा ड्रॉ किया है, वो लेफ्ट हैंडेड थे। अमिताभ बच्चन है हमारे, लेफ्ट हैंडेड है। तो फिर ऐसे फिर एग्जांपल्स भी आ जाते हैं, तो थोड़ा प्रमोट भी हो जाता है, हाँ भाई इनका तो क्रिएटिविटी, लेफ्ट हैंडेड वालों की क्रिएटिविटी है। बहुत सही बताया मैम, और आपने जिन आई थिंक हस्तियों के नाम लिए हैं वो काफी बड़े हैं, बहुत बड़े, तो बहुत। इसलिए वो एक एग्जाम्पल सेट हो गया लोगों के लिए। तो जितना हमने मैम से चर्चा की है और जितना मैम ने बताया है, चाहे फिर वो आप राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली बच्चा जो भी हैंड यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, हमें उसमें बच्चे को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और जैसे मैम ने कहा कि 3 साल से पहले अगर हो रहा है तो एक बार आप चेकअप अपने पीडियाट्रिशियन से करवा लें कि भाई एक ही हैंड क्यों बच्चा यूज़ कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सच में बताऊं तो मैंने आरती जी ने बताया तभी लेफ्ट हैंडर्स डे के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली दिस इज मोर ऑफ अ जनरल अवेयरनेस, न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ से अवेयरनेस इस एरिया में कम प्रमोट हुआ है। ये जनरल पब्लिक का अवेयरनेस क्रिएट हुआ था लेफ्ट हैंडेडनेस के लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि काफ़ी
अलग किया जाता है। जी। तो कौन सा हाथ आपका डोमिनेंट है, इसके बेस पे आपको किसी भी तरह से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को उस बेस पे अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा जो भी हाथ पहले मतलब डोमिनेंटली यूज़ कर रहा है, उसको हैंडेडनेस एस्टैब्लिश होने देना चाहिए, फोर्स्ड हैंडेडनेस नहीं करना चाहिए। अर्ली हैंडेडनेस जैसे आपने कहा हो तो ही आप पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाइए, अदरवाइज आई थिंक इट डजंट मैटर, आप कोई भी हाथ डोमिनेंट हो सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज समय देने के लिए। Thank और you, आप सभी ऑडियंस का भी थैंक यू। एंड जैसे मैम ने कहा, बहुत ही सरल चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारे सामने रखी हैं, लेकिन हम हर चीज़ को, जैसे उन्होंने मेंशन किया पहले कि हर चीज़ में हम रिचुअल्स और अपना अपना कल्चर डाल देते हैं, और उसके साथ लगती बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो मिथ की तरह काम करती हैं। तो उस चीज़ में ना पड़ते हुए आपके बच्चे की जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसका ध्यान रखें। फोर्सफुली किसी भी चीज़ को अगर हम बच्चे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं तो एक तो बच्चा उसे बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, और दूसरा कि क्योंकि आपने मना किया है तो बच्चा उसे ज़्यादा करने की कोशिश करेगा आपकी एब्सेंस में, और शायद आपकी प्रेजेंस में भी। क्यों? क्योंकि उसे उसे आपका अटेंशन मिल रहा है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करें, और बिल्कुल पैनिक ना हो कि अगर बच्चे ने लेफ्ट हैंड यूज़ कर लिया है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, और जितना नेचुरल रहेगा उतना बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।